जब जब कांग्रेस की नैया मझधार में फंसती नजर आई है, तब तब सोनिया गांधी ने संकट मोचक बनकर पार्टी की नैया पार लगाई है। साल 2024 से लेकर 2012 तक उनकी रणनीति ने ही कांग्रेस को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। अब 2024 के चुनावी दंगल से पहले भी उन्होंने कमान संभाली है और पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन G23 के नेता जीत की राह में रोड़ा अटका रहे हैं, इसलिए अब सोनिया कलह को सुलह में तब्दील करने की जद्दोजहद कर रही हैं। कहते हैं कि वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं। कोई अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है तो कोई किस्मत को चमकाकर बुलंदियों को छू जाता है। सियासत में भी समय के साथ राजनीतिक दलों की स्थिति बदल जाती है। जैसे अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बदल गई है। एक वक्त देश के नक्शे पर राज करने वाली पार्टी को अब लगातार हार मिल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस में फूट पड़ रही है। खासकर G23 के नेताओं ने पार्टी की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसे दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाला है। वो लगातार बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं से मुलाकात कर हाथ को मजबूती देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा से मुलाकात की। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस दिग्गज गुलाम नबी आजाद से मिलने के बाद सोनिया गांधी ने G23 के 3 और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी में जारी संकट और इसके समाधान को लेकर चर्चाएं की गईं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा कि नेतृत्व को पार्टी के मामलों को लेकर कुछ नेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा तीनों नेताओं ने सामूहिक निर्णय के मॉडल को स्थापित करने की बात कही। वहीं बैठक के दौरान नेताओं ने पार्टी की कार्यप्रणाली और फैसले लेने के तरीकों से जुड़े हुए कई मुद्दे गिनाए। सूत्रों ने बताया कि सोनिया ने नेताओं के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और वो इस बात पर सहमत हुई हैं कि पार्टी के काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। सोनिया की तरफ से किए जा रहे इन प्रयासों को नेताओं के गुस्से को शांत करने और हालात को काबू से बाहर नहीं जाने देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि असंतोष को शांत करने के लिए G23 के कुछ नेताओं को पद दिए जा सकते हैं और उन्हें संगठन स्तर पर जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि सोनिया ने नेताओं को बताया है कि अगस्त-सितंबर में नया अध्यक्ष चुना जाना है और इसे देखते हुए फिलहाल बड़ी सर्जरी या बदलाव मुमकिन नहीं है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार पार्टी को ताकत देने की कोशिश कर रही हैं। वो इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि अगर एकता खंडित हो गई तो उसे संभालना बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले खुद कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर कांग्रेस को देश की सबसे मजबूत पार्टी बनाना चाहती हैं। अब देखना होगा कि क्या वो कामयाब हो पाती हैं या नहीं। DV लाइव की रिपोर्ट।